नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्लासगो से गोल्ड मेडल लेकर पहुंची मुक्केबाज बेटियों का मिनी क्यूबा में हुआ भव्य स्वागत। माई युवा भारत केंद्र द्वारा प्रतियोगिताओं का हुआ शुभारंभ, युवाओं ने नशा मुक्ति का दिया संदेश। स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिलों की रफ्तार धीमी, अधिकांश कॉलेजों में सीटें खाली। 2 दिन की बारिश से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, खरीफ की फसलों का होगा लाभ। सरकार की एथेनॉल नीति को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी भिवानी की मुक्केबाज बेटियां साक्षी और प्रिया का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और विजय जुलूस के साथ शहरवासियों ने दोनों ही खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। वहीं समाज सेवी प्रोफेसर राजेश लांग्यान ने दोनों ही बेटियों को विशेष रूप से सम्मानित किया। 51 और 60 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली इन बेटियों ने अपनी सफलता का श्रेय देशवासियों, परिवार, कोच और कड़ी मेहनत को दिया। खिलाड़ियों ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य जापान में होने वाले एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतना और वर्ष 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में देश के लिए पदक हासिल करना है। मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग तथा प्रिया घनघस ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन दोनों खिलाड़ियों ने भिवानी पहुंचने पर बताया कि उनकी अगली तैयारी जापान में आयोजित होने वाले एशियन खेल हैं। इसके बाद 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक की तैयारियों में जुट जाएंगी। 2027 में ओलंपिक क्वालिफाई मैच शुरू हो जाएंगे। इसके लिए उन्हें अपने स्ट्रेंथ को मजबूत बनाना है। इन बेटियों ने कहा कि वे अपना मेडल देश को समर्पित करती हैं। जिस प्रकार से देशवासियों ने भारत में पहुंचने पर उनका स्वागत किया और आज अपने पैतृक शहर में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ, इससे उनका हौसला और भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वे इस जीत का श्रेय देशवासियों, खेल प्रेमियों, कोच, अपने माता पिता व अपनी मेहनत को देती हैं। इन बेटियों ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए सपने जरूर देखने चाहिए तथा इन सपनों के लिए दिन रात एक कर देना चाहिए, तभी सफलता कदम चूमती है। वहीं मुक्केबाज में द्रोणाचार्य अवार्डी कोच जगदीश ने बताया कि मिनी क्यूबा के मुक्केबाजी ने एक बार फिर से अपने नाम को आगे बढ़ाया है। अब की बार के खेलों में बेटियों ने अधिक पदक प्राप्त किए हैं। वहीं भिवानी बॉक्सिंग क्लब के अध्यक्ष कमल प्रधान व कांग्रेस के जिला प्रधान प्रदीप गुलिया ने कहा कि भिवानी के लिए गौरव की बात है कि ये बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। सरकार को भी चाहिए कि भिवानी में मुक्केबाजी के खेल को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ विशेष बजट प्रदान किया जाए। क्या कह रहा है, कैसे कैसे खेल रही है, क्या मान रही है? हाँ जी, मैं भी कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत के लाई हूँ और सब परिजनों ने मेरा बहुत ही अच्छा स्वागत किया है, तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है अपने ऊपर और मैं उम्मीद करती हूँ मैं आगे भी ऐसे ही मेडल जीत के लाती रहूँ। किन प्रतियोगिताओं के लिए अगली तैयारियां रहेंगी, कैसे कैसे मैच रहने वाले हैं? हाँ जी, अभी एशियन गेम्स हैं 40 डेज में जापान में, तो मेरी तैयारी उसी के लिए रहेगी कि मैं उसमें भी गोल्ड मेडल जीतूँ। अब जो फिलहाल जिस प्रकार से देश में स्वागत हुआ है, क्या कहेंगे? पहले हमारा एयरपोर्ट पे बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ। रात के 1 बजे हमारे सब देशवासी जाग रहे थे हमारे स्वागत के लिए और अभी भिवानी में आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। आपने अपना मेडल जो है वो पूरे देश को समर्पित किया था, आपने कैसी वीडियो भी बनाई थी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैंने अपना जो मेडल है वो पूरे देश को समर्पित किया है क्योंकि मैं वहाँ पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही थी और सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही मेरा मेडल आया, तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं इसका श्रेय हमारे जो होनहार बेटियां हैं इनकी मेहनत को देता हूं और जो इनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को घर से निकाल के इस मुकाम तक पहुंचाया है, और जो हमारा भिवानी का लोकल जो समाज है, लोकेलिटी है, जो पब्लिक आप देख रहे होंगे, इनके बदौलत ही आज हमारी बेटियों ने पूरी दुनिया में देश का और देश का गौरव बढ़ाया है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए कि देश के 7 स्वर्ण पदक आए हैं मुक्केबाजी में, 7 में से 5 हमारे 7 गोल्ड आए हैं, 7 में से 5 हमारे भिवानी के गोल्ड हैं और दूसरे जो 2 गोल्ड बचे हैं वो भी हमारे हरियाणा के ही हैं। तो बॉक्सिंग 6 हरियाणा के हैं, 1 राजस्थान का गोल्ड है। तो मुक्केबाजी में जो गौरव हमारे मुक्केबाजों ने बढ़ाया है, मिनी क्यूबा का जो टाइटल था हमारा भिवानी का, उसको बरकरार रखा है। इसका श्रेय मैं अपने खिलाड़ियों को
भिवानी की जनता को और उनके पेरेंट्स को देता हूँ। 5 बॉक्सिंग के 2 जिले में आए हैं, पुलिस गुरु का है, इसमें खड़ी रमन का है, और 5 हमारी बेटी, 4 हमारी बेटी और हमारा बेटा सचिन का आया है। तो बड़ी खुशी की बात है। मैं सरकार से एक ही मांग करता हूँ, इसमें वैसे इस मौके पर करनी भी चाहिए, रख भी बनता है, यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और जिन गाँव में हमारी बेटी समझ रखती है उन्होंने बहुत बढ़िया स्टेडियम होना चाहिए ताकि और बच्चे उससे मोटिवेट हो सके, और एक इंजरी सेंटर भी होना चाहिए। खिलाड़ी का चोट लग जाती है तो इधर उधर जाना पड़ता है, इसलिए मेरी मांग सरकार से ही है कि ये जो इनका जो राशि वो ही बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 2022 के अंदर था, उसके बाद में अभी उतना ही पैसा है, तो पैसा ही बढ़ाना चाहिए। भिवानी चाहे कोई भी खेल हो हमेशा अव्वल रहते हैं, यहाँ के बच्चे हमेशा मेडल लेके आते हैं। आज हमारे भिवानी में टोटल 7 मेडल आए, जिसमें आज 2 हमारी बेटियां साक्षी और प्रीति धनाना गांव से हैं। इनको हमने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी, इनको आशीर्वाद दिया है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ो। लेकिन इसके साथ साथ मेरी एक मांग और है बीजेपी सरकार से कि आप पैसा गुजरात में देते हो जहाँ 0 मेडल, और हरियाणा जो मेडलों की फैक्ट्री है वहाँ आप दुर्व्यवहार करते हो। तो मैं मांग करता हूँ कि आने वाले कॉमनवेल्थ गेम हरियाणा में होने चाहिए, और धनाना में और भिवानी में बहुत बड़ी खेल यूनिवर्सिटी और बच्चों के प्रोत्साहन के लिए सरकार को पैसे जारी करने चाहिए। वहीं इस अवसर पर राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय के सामने पहुंचने पर समाज सेवी प्रोफेसर राजेश लांगियान ने फूलों की माला पहनाकर बेटियों का सम्मान किया तथा विश्वास जताया कि दोनों बेटियां भविष्य में होने वाले ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीतकर भिवानी व देश का पूरे विश्व में नाम रोशन करेंगी। लांगियान ने कहा कि साक्षी चौधरी व प्रिया घनघस ने अपनी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा के दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। तो बहुत अच्छी जर्नी रही वहाँ पर, और गोल्ड मेडल जीतने के बाद तो ऐसे बस अब कब घर जाएंगे और गांव वाले, देश वाले हमारा सम्मान करेंगे और बहुत खुशी होगी हमें। किस प्रकार की तैयारियां हैं भविष्य की किन मैचों की? अभी तो नेक्स्ट मंथ एशियन गेम्स है, उनके लिए बहुत अच्छी तैयारियां, अभी हमारे 10 तारीख से कैंप है, वहाँ पर बहुत अच्छी तैयारियां चलती हैं नेशनल कैंप में। ये हमारे कोचेज को, फैमिली मेम्बर्स को, गांव वालों ने बहुत सपोर्ट किया, सभी को देना चाहूँगी। मैं स्पॉन्सर हूँ जीतो टीम से, तो उसको बहुत सहयोग मिला, परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं कहा कि बाहर नहीं जाना, ऐसे मतलब हर चीज़ में सपोर्ट किया। इसकी वजह से आज मैं गोल्ड मेडल जीत पाई। जो अभी जो फिलहाल हम 4 लड़कियां और 1 लड़का, वो भी गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं भिवानी के, तो बहुत ही मतलब हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ही आगे जा रही है, और जो हमारे हमसे छोटे बच्चे हैं वो हमसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन मुझे लगता है बहुत ही अच्छी रहेगी भिवानी की, और पक्का कोई ना कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल पक्का लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रोफेसर राजेश लांगियान। जैसे कि आपको पता है, कॉमनवेल्थ गेम में हरियाणा ने जो है एक अपना अलग ही पहचान बनाई है, और इंडिया में जो है हरियाणा, और हरियाणा में जो है भिवानी अपना एक विश्व स्तर पे अपना नाम चमकाने का काम किया है। और भिवानी के अंदर गांव धनाना से 2 बेटियां, आप देखिए कोई भी गांव आपको आपकी नज़र में नहीं मिलेगा, एक गांव से ही 2 बेटियां जो है कॉमनवेल्थ गेम में साक्षी और प्रिया अपना बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेके आई हैं। हम दोनों बहनों का हमने स्वागत किया है। इस अवसर पर मैं प्रिया और साक्षी दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि किस तरह उन्होंने छोटे से गांव से निकलकर, धनाना से निकलकर, और इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट ही नहीं किया बल्कि गोल्ड मेडल वो लेकर आए। उन्होंने पूरे भिवानी में ही नहीं पूरे देश में एक बार फिर से प्रेरणा भर दी है, जोश की लहर दौड़ा दी है। और हम देखेंगे कि जो हमारा भीम स्टेडियम है उसे पहले भी संख्या आती थी, लेकिन उन्होंने, उनकी इस अचीवमेंट ने फिर से उस स्टेडियम की जो स्ट्रेंथ है उसको डबल कर दिया। जो साक्षी और प्रिया दोनों कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेके आई हैं, सो ऑफ कोर्स दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड देयर मोटिवेशन। और इस एज, इतनी कम उम्र में इतना मोटिवेशन इज़ ट्रूली रियली इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो from all the women of India, I just want to congratulate them. We are really proud of you. माई युवा भारत केंद्र के तत्वावधान में हलवासिया विद्या विहार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ मुख्य अतिथि मोहित चौधरी ने किया और युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नशा मुक्त भारत और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया। जिला युवा क्लब अधिकारी मनसा देवी ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करना और उनके नेतृत्व, अनुशासन
तथा सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। कार्यक्रम में जिले भर के सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने पर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता की शुरुआत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुई। विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य और प्रेरणादायक प्रस्तुतियों के माध्यम से नशा मुक्त भारत का संदेश दिया। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों में यह दर्शाया कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उनके परिवार, समाज और देश के भविष्य को भी प्रभावित करता है। विद्यार्थियों ने लोगों से नशे से दूर रहने तथा स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने की अपील की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को उपस्थित अतिथियों और दर्शकों ने खूब सराहा तथा तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। मुख्य अतिथि सांसद धर्मवीर सिंह के पुत्र मोहित चौधरी ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। युवा यदि शिक्षा, खेल, संस्कृति और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे तो वे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों से जीवन में अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान किया। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत माय भारत भिवानी द्वारा आज नशा मुक्त युवा भारत, युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम का आयोजन हलवासिया विद्या विहार स्कूल में किया गया, जिसमें 8 प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फोक डांस, फोक सॉन्ग, स्लैम पोइट्री, पेंटिंग कंपटीशन, एलोकेशन कंपटीशन है। इसमें 3 विजेता हम चुनेंगे, जिसमें से प्रथम विजेता को राज्य स्तर पे कि हमारे जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे वो मोहित चौधरी, समाज सेवक, और इसके अलावा शेखर अलावत, एडमिनिस्ट्रेटर हलवासिया स्कूल, और स्कूल के प्रिंसिपल और अनेक अतिथि मौजूद रहे। और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके अंदर हम नशा मुक्ति के बारे में हो रहा है और यहाँ पे 8 अलग अलग तरीके की प्रस्तुतियाँ होंगी। इसमें से हमने हरियाणवी नृत्य पर लिया है और ये कल्चरल के बारे में बताएगा। अब यहाँ पे प्रोग्राम करने आ रहे हैं नशे के बारे में। यहाँ बहुत ज़्यादा नशा बढ़ता जा रहा है, नशे के बारे में जागरूक करने आ रहे हैं यहाँ पे। महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों के दाखिलों की रफ्तार इस बार अपेक्षाकृत धीमी रही। पहली मेरिट सूची जारी होने के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने पर उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने प्रवेश कार्यक्रम में बदलाव किया है। मेरिट सूची के विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। कॉलेजेस में अब तक केवल 30 से 40% सीटों पर ही दाखिले हो पाए हैं। वहीं 12 अगस्त से फिजिकल काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शहर के 4 प्रमुख महाविद्यालयों सहित जिले के अन्य कॉलेजों में इस बार विद्यार्थियों का रुझान कम देखने को मिल रहा है। महाविद्यालयों में पहली मेरिट सूची के बाद अब तक केवल 30 से 40% सीटों पर ही दाखिले हो पाए हैं। वहीं कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहां अब खाली सीट बची हैं और 13 अगस्त को दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में महज 10% सीटें ही भर सकी हैं। यही वजह है कि निदेशालय को पहले आवेदन और अब प्रवेश शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ानी पड़ी। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फीस जमा नहीं करवाई है वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें। दूसरी मेरिट सूची जारी हो चुकी है। इसके बाद भी सीटें खाली रहने पर फिजिकल काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल 13 अगस्त को दोबारा खोला जाएगा। डॉक्टर अनीता शर्मा, दाखिला नोडल अधिकारी, राजीव गांधी महिला महाविद्यालय, ने बताया कि 21 से 27 अगस्त तक 100 रुपए लेट फीस के अलावा 100 रुपए प्रतिदिन अतिरिक्त विलंब शुल्क देकर दाखिला लिया जा सकेगा। नमस्कार, मैं त्रिलोकचंद प्राचार्य, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, राजकीय महाविद्यालयों में या अन्य महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इस प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्नातक कक्षाओं के अंदर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स विद्यार्थियों की तरफ से आ रहा है। बहुत से स्टूडेंट राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं और वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। वर्तमान में हमारी 640 सीटों के विरुद्ध 433 प्रवेश हो चुके हैं और बीकॉम कक्षा के अंदर 113 प्रवेश हो चुके हैं और बीएससी कक्षा के अंदर 90 प्रवेश हो चुके हैं और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर 67 प्रवेश हो चुके हैं। और इसके अतिरिक्त हमने इस बार एक नया स्नातक के अंदर मेजर इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट शुरू किया है और इसके अंदर भी 15 एडमिशन हमारे हो चुके हैं। और आप सब लोगों को स्नातकोत्तर कक्षाओं के बारे में बताना चाहूँगा कि उनकी अभी आवेदन प्रक्रिया जारी है और जो भी विद्यार्थी स्नातकोत्तर कक्षाओं के अंदर यहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं
वो दिनांक 7 अगस्त 2026 तक शाम 5 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन विद्यार्थियों का सेकंड मेरिट लिस्ट में अभी नाम नहीं आ पाया है और वो अपना प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए ये सूचना है कि वो दिनांक जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो 8 तारीख को अपना फिजिकल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। फिजिकल काउंसलिंग के लिए विद्यार्थियों के अपने संपूर्ण दस्तावेज, मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर और उसी दिन फीस उसकी जमा होगी। वो जिस महाविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं वहाँ उनको सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना होगा। इसके अतिरिक्त 9 तारीख से जो विद्यार्थी अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, तो 9 तारीख से वो अपना एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का उनको अवसर मिलेगा। जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों का कहना है कि इस बारिश से धान, कपास, बाजरा, ग्वार सहित अन्य खरीफ फसलों को संजीवनी मिली है और खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने से फसलों की बढ़वार तेज होगी। प्रगतिशील किसान संजीव फोगाट ने बताया कि समय पर हुई यह बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिससे सिंचाई का खर्च भी कम होगा और बेहतर उत्पाद की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि किसानों ने संतुलित बारिश की जरूरत बताते हुए अच्छे मौसम की कामना भी की है। भिवानी के प्रगतिशील किसान संजीव फोगाट ने बताया कि यह बारिश खरीफ सीजन की लगभग सभी फसलों के लिए बेहद लाभदायक साबित हुई है। उन्होंने कहा कि धान, कपास, बाजरा, ग्वार और अन्य खरीफ फसलों में अब तेजी से बढ़वार होगी। बारिश से खेतों में नमी बनी है, जिससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त पानी मिलेगा और फसल का विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार संतुलित बारिश होती रहे तो इस वर्ष उत्पादन अच्छा रहेगा और किसानों को आर्थिक रूप से भी बड़ा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तक किसान लगातार मौसम की ओर टकटकी लगाए हुए थे। तेज गर्मी और बारिश नहीं होने के कारण किसानों को सिंचाई पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा था। बिजली की अनियमित आपूर्ति और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण सिंचाई का खर्च भी बढ़ गया था। ऐसे में हुई बारिश ने किसानों को आर्थिक राहत दी है, क्योंकि अब कुछ समय तक सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ेगी। बारिश तो जिन्हों बत्ती बंदी पड़ी थी सारी खेती की, गर्मी में मर गए थे। आज बारिश ने तो थोड़ी सी आस दिखाई है, जमा मर गए थे हम। तो इनका ठेका भी इतना महंगा है, सारा बाजारा सूखने लग रहा था। दाना का तो बहुत बुरा हाल है। थोड़ी बहुत बारिश भगवान और कर दे तो जिनकारा हो जाए जमींदार का। किन किन फसलों में फायदा? सारी फसलों में फायदा है इसका, सब तो ज़्यादा तो दाना में फायदा है। ओके, बहुत ही बढ़िया हो गया। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, सांस आना भी बहुत मुश्किल हो जाता। साइड खेती में है बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग रहा था। ये बाजरा सूख गए थे बिल्कुल, धान ना का बुरा हाल था। बारिश से बहुत बढ़िया फ़ायदा होया है। जो बारिश अब हुई है 1-2 दिन में अच्छी बारिश हुई है, और इस बारिश का जो इस समय जितने भी फसल हैं, चाहे वो कपास है, धान है, ग्वार है, बाजरा है, हर फसल के ऊपर फ़ायदा है इस चीज़ का। और इस बारिश की फसलों को या किसान भाइयों को सख्त ज़रूरत थी। जो फसल होगी वो बम्पर फसल होगी ना, फसल अच्छी अब लगे। और मैं तो ये सोच रहा हूँ अब की बार बम्पर क्रॉप होगी। देखो ऐसे होता है कि बारिश के समय में और कई बार बारिश बीच में कई बार बंद हो जाती है, तो उस समय हर फसल का, हर इंसेक्ट का एक अपना इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। मतलब भाई कितने इंसेक्ट एक पत्ती पाऊँ, कितने पौधे पाऊँ, हर इंसेक्ट का, हर फसल का अलग अलग है। जो यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन के अनुसार जिस इंसेक्ट का ETL लेवल है, उसको देख के ही कोई दवाई जो उसको मारने के लिए अप्लाई करनी चाहिए। अंधाधुंध कोई भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार की एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति को लेकर प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। पार्टी नेताओं ने मांग की कि E20 नीति पर पुनर्विचार करते हुए आवश्यक संशोधन किए जाएं। माकपा नेताओं का कहना है कि बड़ी संख्या में पुराने वाहन E20 ईंधन के अनुकूल नहीं है, जिससे वाहन चालकों को माइलेज और इंजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि जब तक अधिकांश वाहन E20 अनुकूल नहीं हो जाते, तब तक शुद्ध पेट्रोल और E20 मिश्रित पेट्रोल दोनों की अलग अलग उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश व जिला सचिव मंडल सदस्य सुखदेव पालूवास ने बताया कि भारत में अधिकांश वाहन निर्माता कंपनियों ने मार्च 2023 के बाद ही E20 अनुकूल वाहनों का निर्माण प्रारंभ किया।
इसके बावजूद E20 मिश्रित पेट्रोल को व्यापक रूप से सभी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराया गया, जबकि बड़ी संख्या में पुराने वाहन इस ईंधन के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। परिणाम स्वरूप उनके वाहन स्वामियों ने माइलेज में कमी, इंजन के प्रदर्शन में गिरावट तथा कुछ मामलों में इंजन में रुकावट जैसी समस्याओं की शिकायत की। इसी को लेकर इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा और इसमें सुधार करने की मांग की। आज हम CPIM की तरफ से, भिवानी जिला कमेटी की तरफ से ये राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेज रहे हैं। ये अभी एथेनॉल जो थोपने की नीति है केंद्र सरकार की, ज़बरदस्ती थोपने की, इस पर पुनर्विचार किया जाए। और जैसे ब्राज़ील में है एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और प्योर पेट्रोल की अलग अलग जो ने पेट्रोल पंप हैं, इसी तरह भारत में भी अलग अलग किए जाएं, क्योंकि मार्च 2023 से पहले की गाड़ियां अडेप्टेड नहीं हैं एथेनॉल की। मार्च 2023 के बाद तो मॉडल में सुधार कर दिया, एथेनॉल प्रेरित कर दिया, लेकिन अभी जो पीछे की गाड़ियां हैं उनके इंजन खराब हो गए, उनकी माइलेज भी कम होगी और रोज़ाना गड़बड़ी रहती है, उनको पैसा देना पड़ता है कंपनियों को। इसलिए उनको मुआवजा भी दिया जाए, अलग अलग पेट्रोल पंप खोले जाएँ। और ये एथेनॉल से जुड़े हुए व्यापारिक हित भी हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री का बेटा फैक्ट्री खोले हुए है एथेनॉल की, और ये ज़बरदस्ती जनता पर थोपना चाहते हैं। एथेनॉल के नाम पर मिलावट भी भारी मात्रा में हो रही है, तो ये जनता पर ज़बरदस्ती ना थोपा जाए, इसका बाकायदा जांच हो कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज ये CPIM डिस्ट्रिक्ट कमेटी भिवानी की तरफ से हमारे राष्ट्रपति महोदय को हम एक मांग पत्र दे रहे हैं। इस मांग पत्र का हमारा मेन उद्देश्य है, जो केंद्रीय परिवहन मंत्री है श्री नितिन गडकरी जी, वो इथेनॉल मिला करके पेट्रोल बेच रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ये गाड़ियों के लिए नुकसानदायक है। जिनकी गाड़ियों के इंजन डैमेज हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और ये अच्छे किया जाए। अलग अलग पेट्रोल पंप हो, इथेनॉल लेना में शामिल लेना हो, किसी ने इथेनॉल युक्त ले ले, और प्योर पेट्रोल लेना वो प्योर पेट्रोल ले ले। हमारा ये आज का। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। ग्लासगो से गोल्ड मेडल लेकर पहुंची मुक्केबाज बेटियों का मिनी क्यूबा में हुआ भव्य स्वागत। माई युवा भारत केंद्र द्वारा प्रतियोगिताओं का हुआ शुभारंभ, युवाओं ने नशा मुक्ति का दिया संदेश। स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिलों की रफ्तार धीमी, अधिकांश कॉलेजों में सीटें खाली। 2 दिन की बारिश से किसानों के चेहरों पर लौटी मुस्कान, खरीफ की फसलों का होगा लाभ। सरकार की एथेनॉल नीति को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।